स्पेस, जहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए तो हम स्पेस में जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, हमारा क्यूरियोसिटी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, हम नए नए प्लैनेट से लेकर स्टार्स, गैलेक्सी से लेकर ब्लैक होल्स तक ऐसे कई खोज करे हैं। लेकिन दोस्तों, हम वहाँ रुके नहीं, क्योंकि उन खोज के साथ हमारे मन में उनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल उठते हैं, जिनमें से कई सवालों का जवाब हमें मिल पाता है और कई का नहीं। जिसमें सबसे बड़ा और मिस्टीरियस सवाल ये उठता है कि क्या हमारे यूनिवर्स में अर्थ के बाहर भी लाइफ एग्जिस्ट करता है, या फिर हम इस यूनिवर्स में यूनिक है। अगर नहीं, तो हम स्पेस साइंस में इतना एडवांस होने के बावजूद एलियन और उनकी सभ्यता से आज तक मिले क्यों नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ, जिससे आई एम श्योर आपको बहुत कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा। अंतरिक्ष में कहाँ क्या है, कैसा है और कैसा हो सकता है, ये पता लगाने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स आसमान के कोई एक स्पेसिफिक हिस्से को अपने एडवांस टेलीस्कोप के जरिए महीनों तक ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों, उनके स्टडीज से उनको ये पता चला है, ना ही सिर्फ हमारे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, बल्कि हमारे यूनिवर्स में जितने बड़े या फिर छोटे स्टार्स हैं, उनके चारों तरफ भी कम से कम एक या फिर उससे ज़्यादा प्लैनेट्स चक्कर काटते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हमारे पृथ्वी में जितना रेत के दाने हैं, उससे भी ज़्यादा स्टार्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में कितने स्टार्स होंगे और कितने सारे प्लैनेट्स मौजूद होंगे। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, जैसे कि आपको पता है, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स का साइज, नेचर, एटमॉस्फेयर एक दूसरे से अलग होते हैं। तो दोस्तों, पूरे यूनिवर्स में न जाने कितने ज़्यादा वैरायटीज़ के प्लैनेट मौजूद होंगे। दोस्तों, यही चीज़ हमें बड़ा सोचने को मजबूर करता है, और हमें ये सोचने को मजबूर करता है कि हमारे इतने बड़े यूनिवर्स में जहाँ इतने सारे अलग अलग टाइप्स के प्लैनेट्स मौजूद हैं, वहाँ शायद हम अकेले नहीं। दोस्तों, इतने जो कन्फ्यूजन है उसको सॉल्व करने के लिए यंग रेडियो साइंटिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने इस इक्वेशन के जरिए हमारे यूनिवर्स में हमारे अलावा और कितने एलियंस और उनके सभ्यता एग्जिस्ट करते होंगे, उसका एक एस्टिमेट नंबर दिया है। और अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे यूनिवर्स में हमारे अलावा और कितने एलियन की सभ्यता एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं इस इक्वेशन में क्या है। दोस्तों, एक साल में कितने नए प्लैनेट्स का जन्म होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है n। दोस्तों, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में एक साल में लगभग एक नया प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम n के जगह 1 पुट करते हैं। दोस्तों, एक सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स मौजूद होंगे उसको रिप्रेजेंट करता है f sub p। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है हर एक स्टार के चारों तरफ एटलीस्ट एक या फिर उससे ज्यादा प्लैनेट्स चक्कर काट रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम f sub p के जगह 1 पुट करते हैं। उसके बाद हमारे अर्थ की तरह ऐसे कितने प्लैनेट्स होंगे जो कि उनके स्टार से उतना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो जितना डिस्टेंस में उस प्लैनेट में पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाता होगा, उसको रिप्रेजेंट करता है n sub e। दोस्तों, साइंटिस्ट के हिसाब से 5 में से एक प्लैनेट ऐसा है जो कि हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जहां पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाए। तो दोस्तों, n sub p का वैल्यू 0.2 पकड़ के चलते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में इस तरह का हमारे अर्थ के साइज जितना 40 बिलियन से भी ज्यादा प्लैनेट्स मौजूद हैं, जो कि अपने स्टार्स या फिर रेड ड्वार्फ के चारों तरफ हैबिटेबल जोन में चक्कर काट रहे हैं। तो दोस्तों, इतने में ही आपको पता चल रहा होगा ये काम कितना बड़ा और मुश्किल है। और दोस्तों, यहाँ मुझे आपको दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें सिर्फ इतना ही पता है, क्योंकि उनमें से कितने प्लैनेट्स में लाइफ एग्जिस्ट करता है f sub l, और अगर उनमें से किसी में भी लाइफ एग्जिस्ट करता है तो उनमें से कितने में इंटेलिजेंस है जो कि f sub i, और अगर उनमें इंटेलिजेंस है तो उनमें से कितने उतना इंटेलिजेंट है जिससे वो हमारी तरह एक सभ्यता बना सके f sub c जैसी वैल्यू का आज तक पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों, जी हाँ, ड्रेक्स इक्वेशन आज तक इनकम्प्लीट है। तो दोस्तों, ये हो गया थ्योरेटिकल बात, लेकिन चलिए चलते हैं एक्चुअली रियल लाइफ में दूसरे प्लैनेट्स में एलियन सिविलाइजेशन यानी कि लाइफ एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे यूनिवर्स में कितने ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के प्लैनेट्स मौजूद हैं। उसमें से तो पहले एक सुइटेबल प्लैनेट चूज करा जाता है जहाँ साइंटिस्ट को लगता है कि शायद वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे यूनिवर्स में कितना ज़्यादा अलग अलग टाइप्स का प्लैनेट्स मौजूद हैं। अभी सेकेंड स्टेप में उस प्लैनेट और उसके होस्ट स्टार के बीच एस्टिमेट डिस्टेंस कितना होगा वो मेजरमेंट करा जाता है, जिससे कि ये पता चल पाए कि वो प्लैनेट
हैबिटेबल जोन में मौजूद है या नहीं, जहां पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके, जो कि सर्वाइवल के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों उसके साथ साथ उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर कैसा है उसको भी मेजर करा जाता है, लेकिन इसके लिए एक्सट्रीमली प्रिसाइज, एडवांस्ड और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। दोस्तों उस पर्टिकुलर प्लैनेट का एटमॉस्फेयर का नेचर जानने के लिए या तो आपको उस प्लैनेट का होस्ट स्टार का मेजरमेंट या फिर उस लाइट का मेजरमेंट लेना पड़ता है जो कि उस प्लैनेट से टकरा के आ रहा हो, जिससे साइंटिस्ट उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर का केमिस्ट्री मेजर कर पाए और पता लगा पाए उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कौन से केमिकल्स या फिर कंपोनेंट मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ तक आने के बाद साइंटिस्ट के मन में एक सवाल उठता है कि अगर हमें अर्थ का एटमॉस्फेयर जैसी उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में भी ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर वेपर मिलता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करता होगा? वेल ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं, और यहाँ आके हमारा खोज खत्म हो जाता है। दोस्तों पहली बात, अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो साइंटिस्ट हमारे प्लैनेट के जैसी कई एक्सोप्लैनेट के ऊपर स्टडी करते आ रहे हैं जो कि हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, लेकिन आज तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और दूसरी बात, हमें अर्थ में भी कभी कभी ऐसे कई जगह में, ऐसे कई कंडीशन में लाइफ का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है जहां पहले लाइफ इम्पॉसिबल लग रहा था। दोस्तों इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ साइंटिस्ट का यह मानना है सिर्फ अर्थ सेंट्रिक बन के लाइफ का एग्जिस्टेंस ढूंढना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं अर्थ में लाइफ सर्वाइव करने के लिए जिन जिन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है दूसरे प्लैनेट्स में अगर लाइफ एग्जिस्ट करता होगा तो उन्हें भी वहाँ जीने के लिए वही चीज़ों का रिक्वायरमेंट होंगी। दोस्तों अगर सच में ऐसा है तो हमारे लिए उन्हें ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और अगर हमें एलियन और उनकी सभ्यता तक पहुंचना है तो हमें हमारा टेक्नोलॉजी और भी एडवांस और प्रिसाइज और एक्यूरेट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे जगह में लाइफ एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन हम ही उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि वो आज तक हम तक पहुँच क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या ऐसा कोई रुकावट या फिर फिल्टर है जो कि हमारे और उनके बीच मौजूद है? दोस्तों साइंटिस्ट के हिसाब से हमारे बीच में दो तरह का फिल्टर या फिर रुकावट हो सकता है। दोस्तों पहला है बायोलॉजिकल फिल्टर। दोस्तों ये भी हो सकता है ऐसे कई सारे प्लैनेट्स में लाइफ एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन वो हमारे तरह विकसित नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो उनमें इतना इंटेलिजेंस नहीं आया होगा। दोस्तों दूसरा है टेक्नोलॉजिकल फिल्टर। दोस्तों अगर हमारे यूनिवर्स में लाइफ का एग्जिस्टेंस कॉमन होगा तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो इतने एडवांस नहीं होंगे, जिसके वजह से वो हम तक आज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हम इंसानों की सभ्यता हजारों सालों से चली आ रही है और हम जो भी नए नए चीज़ों का आविष्कार करते रहते हैं उसके लिए हमें बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है। क्या पता उनके पास उतना सोर्स ऑफ एनर्जी ही नहीं होगा जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी को उतना एडवांस कर सके जिससे वो हम तक पहुँच पाए। लेकिन जो भी हो, हमारा खोज आज भी जारी है। तो दोस्तों ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से हो सकता है कि ना ही हम उनके और ना ही वो हमारे सभ्यता तक पहुंच पा रहे हो। इस बारे में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आपको इसी तरह का अमेजिंग टॉपिक्स में वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल फैक्ट इन्वेडर को सब्सक्राइब करके साइड में होने वाले बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।